हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है और आज हम बात कर रहे हैं डे 4 फरवरी डेली लीड कोड चैलेंज की। अगेन जैसे कि हमने लास्ट 3 डेज में देखा था, आज के दिन भी हमारे पास एक इजी क्वेश्चन है और आज भी जैसे कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था, मैं जो सॉल्यूशन आपको दिखाने वाला हूँ वो 100% एसकेएस को बीट करता है। ये पाइथन का मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हो ये मैं अभी आपको जावा का दिखा रहा हूँ। दोनों ही केस में ये 100% एसकेएस को बीट कर रहा है। तो आप मतलब कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि आप जो सॉल्यूशन देखने जा रहे हो वो कैसा एरा-गैरा सॉल्यूशन नहीं है, वो कहीं से कॉपी पेस्टेड सॉल्यूशन नहीं है। वो कुछ ऐसा है जो कि मतलब टेस्टेड है, मतलब अच्छे से एफिशिएंट है और उसका प्रूफ भी है, ठीक है? मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, वो मैं मतलब ऐसा समझ लो कि कहीं से कॉपी पेस्टेड टाइप का नहीं है, कहीं से मैं ऐसे सिंपली कॉपी करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ। मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसका एक लॉजिक है, उसका एक प्रूफ है कि अच्छा काम कर रहा है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। नाउ आज के क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, देखो सबसे पहले क्योंकि ये वीडियो हिंदी में बना रहा है, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि देखो जो हिंदी के बच्चे देख रहे हैं, यार मतलब चीज़ों को थोरोली समझने की कोशिश करो। इंग्लिश में क्या होता है ना कि बहुत से लोग होते हैं जो इंग्लिश ठीक से नहीं समझ पाते, इसलिए वो कुछ चीज़ें मिस कर देते हैं। हिंदी में वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आपको हर डिटेल जो माइन्यूट डिटेल है, वो भी आप पकड़ सको और उसको भी सीख सको, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो कल का क्वेश्चन था, आप देख सकते हो ये कल का क्वेश्चन था, ओके? इसमें भी मैंने आपको 100% जो सॉल्यूशन दिखा तो 100% सॉल्यूशन को बीट कर रहा था, ठीक है? मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वाली वीडियो को प्लीज़ देख लेना, ये देख लो। ये डे 3 का वीडियो है, ठीक? आप इसके लिंक में देख सकते हो, राइट? ये जो है ये डे 3 का वीडियो है, ठीक है? आप इस सॉल्यूशन को एक बार देख लेना, इसका भी मतलब मेरे ही चैनल में रहेगा या तो आप मैं लिंक दे दूँगा इस क्वेश्चन का, आप आके देख सकते हो। क्योंकि जो सॉल्यूशन इसमें डिस्कस किया गया था, आज का जो सॉल्यूशन है, वो इससे पूरा रिलेवेंट है, ठीक है? आप इस सॉल्यूशन को अगर ले लोगे, आपको 4-5 जगहों में चेंज करने पड़ेंगे और आज आपको आज का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने क्योंकि इस सॉल्यूशन में काफ़ी टाइम मैंने अपना डाला था एक्सप्लेन करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो के थ्रू एक बार समझ लो। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, आज का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है इसके सामने, ठीक है? ये बल्कि ज़्यादा हार्ड था मैं कहूँगा। ये वाला क्वेश्चन स्लाइटली हार्ड था। आप इसके कमेंट्स में भी जाके देखो, बहुत से लोगों ने कहा था ये ईज़ी नहीं है, ये मीडियम लेवल का है, ठीक है? बहुत से लोगों ने ये कहा था। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, आप एक बार आराम से जाके सॉल्यूशन को देख लो। इसमें मैंने ज़्यादा टाइम लगाया था, ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे, मैंने ज़्यादा कमेंट्स ये सब लिखे थे आपको ईज़िली समझाने के लिए, ठीक है? अगर आप ये समझ गए, आज का क्वेश्चन आपके लिए ईज़ी होगा। अब एक चीज़, ठीक है, मैं जल्द से आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था ना, इस क्वेश्चन में हमने देखो इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबरी था, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सबरी था, ठीक है? हमको क्या करना था, हमें लॉन्गेस्ट वाला निकालना था। क्योंकि यहाँ पे बात लेंथ की हो रही है, तो हमने क्या लिया था, लेंथ, ठीक है? इंक्रीजिंग सबरी लेंथ हमने लिया था, ठीक है? डिक्रीजिंग सबरी लेंथ लिया था। डिक्रीजिंग वाला आप भूल जाओ क्योंकि आज के क्वेश्चन में नहीं है। हमने इंक्रीजिंग सबरी लेंथ लिया था। अगर हम आज के सॉल्यूशन में आ जाते हैं, देखो आज के सॉल्यूशन में ये जो बात हो रही है, यहाँ पे सम की बात हो रही है। मतलब इंक्रीजिंग सबरी है, पर यहाँ पे सम की बात हो रही है। तो लेंथ की जगह हम क्या लेंगे, सम लेंगे, ठीक है? मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने लेंथ लिया था, यहाँ पे हम सम लेंगे, ठीक है? तो अगर आपने कल का क्वेश्चन ईज़िली किया था, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को पॉज़ करो, एक बार खुद से जाके यार आज का क्वेश्चन करने की ट्राई करो। अगर आपने कल का वीडियो देखा है, आप एज़ अ टेस्ट लो, ठीक है? आप एज़ अ टेस्ट लो खुद के लिए कि आपने कल जो देखा था, आज आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है? रिमेंबर, सेम क्वेश्चन आपको कभी नहीं मिलेगा। जो आपने आज सीखा है, हो सकता है आपको सेम चीज़ें ना मिलें, पर हाँ, सिमिलर चीज़ें मिलेंगी। सेम और सिमिलर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है? ये आप एक टेस्ट ले सकते हो। वीडियो पॉज़ करो यहीं पे। अगर आपने कल का क्वेश्चन किया है, अगर आप मानते हो आपने कल का क्वेश्चन अच्छे से देखा है मेरा वीडियो या फिर आपने खुद से भी किया है, आज का क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। और रिमेंबर, जब मैं ईज़ी क्वेश्चन्स की बात करता हूँ, अगर आपने मेरे वीडियो देखे, मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ। आपका ईज़ी क्वेश्चन में सॉल्यूशन 100% एसके इसको बीट करना ही चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हो, आप समझ लो कि ऐसा क्वेश्चन अगर इंट्रो में आ गया, आप नहीं सिलेक्ट होगे, ठीक है? ईज़ी क्वेश्चन में जब इंट्रो में आता है, आपको ज़्यादा डरना है, क्यों? क्योंकि हर कोई वो क्वेश्चन कर सकता है, तो आप बिल्कुल सिलेक्ट नहीं होगे। ये बात आप याद रख लेना। बहुत से लोग ईज़ी क्वेश्चन्स को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, ठीक है? लीड कोड में कह रहा हूँ। तो ऐसा सही नहीं है। आप इसको सबसे ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट मान के चलो, क्योंकि ईज़ी क्वेश्चन्स में ही ज़्यादा लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि हर कोई वो कर पा रहा है, ठीक है? कहीं से कोई कॉपी पेस्ट करके भी कर देगा, तो उस वजह से आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है? इसलिए अगर आपको सिलेक्ट होना है एज़ अ ईज़ी क्वेश्चन में, आपका सॉल्यूशन 100% है, इसको बीट करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट है, अगर फेस टू फेस इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको बिना कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किए सॉल्यूशन को करके लिख के दिखाना है, ठीक है? ये 2 चीज़ें आपने अगर कर ली, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप सिलेक्ट हो जाओगे ऐसा क्वेश्चन आया तो, ठीक है? आज के क्वेश्चन में जल्द से आ जाते हैं। बट अगेन एक मतलब जो मैंने अभी टाइम लिया 2-3 मिनट, इसलिए पर्पज़ ये था कि यार आप ईज़ी क्वेश्चन को सही तरीके से समझो और कल का जो क्वेश्चन था उसके और आज के क्वेश्चन में लिंक है, ठीक है? उस लिंक को समझो। कल का क्वेश्चन अगर आपने किया था, आप ट्राई करो, आज का भी आप करके दिखा दो, ठीक है? पॉइंट नंबर 1। अब जल्दी से आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, 1800 मैक्सिमम असेंडिंग सब-एरे सम, ठीक है? तो ये रहा आज का क्वेश्चन। आप देख सकते हो एग्ज़ैक्ट सेम है जो हमने कल देखा था। इसमें भी हमको इंटीजर एरे दिया गया है और उसके भी हम कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। जो हमको मिलने वाला है, ठीक है? एरे मिलने वाला है, वो उसका लेंथ 1 से लेकर 100 तक होने वाला है और ईच वैल्यू मतलब कि जो 100 वैल्यूज़ हमें मिलने वाले हैं, उनमें से हर एक वैल्यू भी 1 से 100 तक होने वाला है, ठीक है? तो एक चीज़ बहुत ही क्लियर है, ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो आप लेंथ दे रहे हो बहुत ही छोटा है। नॉर्मली मीडियम लेवल में क्या होता है, ये 10 पावर 5 होता है, ठीक है? यहाँ पे 100 है, राइट? नाउ क्वेश्चन क्या है? Given an array of positive integer nums, return the maximum possible sum
ऑफ एन असेंडिंग सबअरे इन नम्स, ठीक है? इसको डिकोड करते हैं, देखिए इसमें मल्टीपल ऐसे टर्म्स आ गए, तो ये मतलब अभी क्लियर नहीं हो रहा। अब इसको डिकोड करते हैं एक बाय एक, ठीक है? सबसे पहले आता है मैक्सिमम, ठीक है? मैक्सिमम पॉसिबल सम, ये 3 वर्ड्स अब हम समझ गए, ठीक है? मैक्सिमम पॉसिबल सम हमने निकालना है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं असेंडिंग सबअरे। अभी असेंडिंग सबअरे क्या होता है? मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये चीज़ एक्सिस्ट नहीं करती, ये लीड कोड ने खुद से बनाया, ठीक है? इस वजह से इन्होंने इसके नीचे इसको एक्सप्लेन भी किया है। बट अगेन क्योंकि हमने कल का क्वेश्चन देखा था, तो हमको पता है ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबअरे की, ठीक है? असेंडिंग सबअरे कुछ नहीं होता, ये इसका मतलब ये होता है कि देखो ये 2 टर्म सेम है, असेंडिंग सबअरे और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबअरे दोनों ही सेम है, ठीक है? अगर आपने कल का क्वेश्चन किया है, आपको पता होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबअरे क्या होता है, फिर भी चलो मैं आपको बता दूँगा अभी, ठीक है? देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबअरे क्या होता है ना, ये देखो, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है 1, 2 एंड 3, ओके? आई होप आपको दिख रहा हो क्लियरली। ये देखो ये 1, 2 एंड 3 है। देखो इसमें हम जब 1 से 2 में जाते हैं तो एक इंक्रीज़ हो रहा है, राइट? 1 से हम 2 में जा रहे हैं, तो एक इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? 1 और 2 में डिफरेंस है और वो पॉजिटिव डिफरेंस है, ठीक है? 1 जो है वो 2 से छोटा है, राइट? तो हम एक छोटे से बड़े नंबर में जा रहे हैं। सिमिलरली जब आप 2 से 3 में आते हो, ये भी एक जंप हो रहा है, मतलब वैल्यू में अब बड़ा हो रहा है। 2 से हम 3 में गए, 3 ज़्यादा बड़ा वैल्यू था। तो इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबअरे, ठीक है? अब इसी में मैं अगर एक 3 लिख दूँ, देखो 3 से 3 जाने में अब क्या हो रहा है, हम एक सेम वैल्यू से दूसरे सेम वैल्यू में जा रहे हैं, यानी ना तो कोई इंक्रीज़ हो रहा है, ना तो कोई डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबअरे नहीं होता है, क्योंकि इसमें इंक्रीज़ नहीं है। इंक्रीजिंग सबअरे का मतलब है, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबअरे का मतलब है, हर मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में जब आप जाते हो, तो वैल्यू बड़ा होना चाहिए, उसका ये मतलब है, ठीक है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबअरे यानी कि एक वैल्यू से जब आप दूसरे वैल्यू में जाते हो, वो वैल्यू बड़ा होना चाहिए, वो वैल्यू बड़ा होते जाना चाहिए, ठीक है? इस केस में ये नहीं हो रहा है, देखो 3 से 3 में जा रहे हैं, वैल्यू बड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है? सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लो, 3 से 4 में देखो सॉरी 3 से अगर हम आ गए 2 में, देखो 3 से अब हम 2 में आ रहे हैं, यानी कि बड़े वैल्यू से अब हम छोटे वैल्यू में आ रहे हैं। अगेन ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबअरे नहीं हो रहा है, बल्कि ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सबअरे हो रहा है, ठीक है? ये जो सबअरे बन रहा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन रहा है, क्योंकि अब वैल्यू गिरने लगा है, ठीक है? तो आप आई होप आप समझ गए होंगे डिफरेंस क्या-क्या है। तो आज का जो क्वेश्चन है, वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबअरे के लिए, ठीक है? हमें क्या करना है, हमें हर एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबअरे को देखना है, मतलब उसको फाइंड आउट करना है, जो भी अपना है, उनमें से कितने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबअरे उन सबको फाइंड करना है, उन सबका हमें बेसिकली सम लेना है और जो भी सबसे बड़ा सम होगा, यानी कि जो भी मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा, वो हमें एज़ अ आंसर रिटर्न करना है, ठीक है? ये जो इन्होंने एक्सप्लेन किया वही चीज़ है जो कि मैंने आपको बताई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सबअरे का इन्होंने डेफिनिशन एक्सप्लेन किया। आप आराम से एक बार जाके देख लो। इन्होंने यहाँ पे सबअरे का डेफिनिशन एक्सप्लेन किया, आप आराम से जाके देख लो। अगेन सबअरे और सब देखो 2 चीज़ें होती है, सबअरे और एक सब सीक्वेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, ठीक है? इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पता होगी, इसलिए मैं आपको अगेन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। डिफरेंस देखो, सबअरे का मतलब क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। सब सीक्वेंस का मतलब होता है कि कंटीन्यूअस नहीं होता है। जैसे 1 एंड 3 एक सब सीक्वेंस बना रहे हैं, पर 2 एंड 3 एक सबअरे बनाएँगे, ठीक है? 2 एंड 3 एक सबअरे है, 1 एंड 3 एक सब सीक्वेंस बना रहे हैं, ठीक है? सब सीक्वेंस में सीक्वेंस जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि वो एलिमेंट्स अगर अगल-बगल में ना हो तो भी चलेगा। लेकिन सबअरे में एलिमेंट्स को एडजेसेंट होना ही चाहिए, ठीक है? तभी वो एक सबअरे बन सकता है, ठीक है? ये इन्होंने डेफिनिशंस दी हैं, ये जो देखो है ना कॉन्टिग्यूअस लिखा है, इसका मतलब वही है कि एलिमेंट्स को एडजेसेंट होना ही पड़ेगा, तभी वो सबअरे में आएँगे, ठीक है? तो ये वही है। तो मैं देखो थोड़ा जल्दी मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि मैंने अच्छे से कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक है? इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी मिस नहीं करनी है, अगर आपने इसे मिस कर दिया, आपको क्वेश्चन में मतलब एक पहले सॉल्यूशन में तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? ये है ये। नोट दैट अ सबअरे ऑफ साइज़ 1 इज़ असेंडिंग, ठीक है? इसका मतलब क्या है देखो, जैसे कि एक केस ले लेते हैं हम, देखो जैसे कि हमारा जो इनपुट है मान के चलो वो है 3, 2, 1, ठीक है? इस केस में आप देख सकते हो कोई भी अरे सबअरे नहीं है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, यानी कि वैल्यू गिरता जा रहा है। 3 से हम 2 में गए, वैल्यू गिरने लगा। 2 से 1 में अगेन वैल्यू गिरने लगा, ठीक है? इसमें वैल्यू गिरता जा रहा है। तो इसमें कोई भी ऐसा सबअरे नहीं बन रहा जिसका जो कि मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो पर यहाँ इन्होंने एक चीज़ बोली देखो, यानी कि जो एक सिंगल एलिमेंट भी होता है ना, वो भी एक सबअरे काउंट में आएगा जो कि ऐसे नहीं है, ठीक है? यानी कि जब आप एक सिंगल एलिमेंट को देखते हो, देखो इस केस में कोई भी ऐसा सबअरे नहीं बन रहा जिसका लेंथ ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है? पर ईच इंडिविजुअल एलिमेंट इन इटसेल्फ इज़ अ सबअरे, ठीक है? यानी कि जो 3 है, वो अपने आप से ही खुद में एक सबअरे है, जो कि असेंडिंग है, ठीक है? ऐसा इन्होंने मानने को बोला है, ठीक है? ऐसा इन्होंने मानने को बोला है। तो इस केस में अगर आप मुझे बता सको आंसर क्या होगा, मे बी वीडियो पॉज़ करो और बताओ आंसर क्या होगा, ठीक है? तो आंसर इसका होगा 3, बिकॉज़ देखो इसमें कोई भी ऐसा सबअरे नहीं है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है? उस वजह से जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, उनमें से ही जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो आंसर होगा, ठीक है? तो इस केस में ये आंसर होने वाला है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जांपल भी दे दिया, ठीक है? अब एग्जांपल नंबर 1 में आ जाते हैं। तो ये अपना एग्जांपल नंबर 1 है, सेम चीज़ हमें करनी है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है कि कितने ऐसे सबअरेज़ हैं जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उनका सबका हमें सम लेना है, जो भी मैक्सिमम सम होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है? जल्द से देख लेते हैं क्या-क्या है।
पहले एग्जांपल में देख लो 10 से 20 से 30, ठीक है? इसके बाद ये देखो 30 से 5 में जा रहा है, तो वो डिक्रीजिंग हो रहा है, तो हमें 5 नहीं लेना। 10, 20, 30 एक सबएरे बन रहा है जो कि इंक्रीजिंग है। तो हो सकता है ये भी एक आंसर हो, ठीक है? आपको इसका सम ले लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। फिर आपको बाद में दूसरे से कंपेयर करना है, ठीक है? नेक्स्ट देखो 30 से 5 डिक्रीजिंग हो रहा है, तो ये नहीं होगा। 5 से 10 हाँ, इंक्रीजिंग हो रहा है। 10 से 50 इंक्रीजिंग हो रहा है। तो देखो ये भी एक सबएरे बन गया जो कि इंक्रीजिंग है, ठीक है? या तो ये आंसर होगा, इसका जो सम है या तो ये आंसर होगा या तो जस्ट अ सेकंड या तो ये 10, 20, 30 इसका सम आंसर होगा या तो 5, 10, 50 इसका सम आंसर होगा। तो आप देख सकते हो अभी जो मैंने हाइलाइट किया स्क्रीन में उसका सम आंसर है जो कि है 65, ठीक है? यप। सेकंड में आ जाते हैं। इस केस में पूरा ही एरे जो कि हमको गिवन है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे भी है, ठीक है? उस वजह से सारे एलिमेंट्स का आपको सम लेना है और वो आपका आंसर है जो कि है 150, ठीक है? नहीं, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। देखो इसमें 12 से 17 में आ गया, ठीक है? 17 से 15 में जा रहा है, तो हम उसे नहीं लेंगे, ठीक है? 12 से 17 में रुक जाएँगे क्योंकि यही जो अभी मैंने हाइलाइट किया स्क्रीन पे, खाली 12 और 17 ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब एरे बना रहे हैं, ठीक है? 12 और 17 में रुक जाना है। तो हो सकता है ये भी एक आंसर हो, इसका सम लेके रिकॉर्ड कर दो, ठीक है? फिर 17 से 15 ये डिक्रीजिंग हो रहा है, तो 15 से 13 अगेन ये डिक्रीजिंग हो रहा है, 13 से 10 अगेन ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है? पर हाँ, 10 से 11 से 12 ये इंक्रीजिंग हो रहा है। तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, क्या-क्या? 12 से 17 हो गई और 10, 11, 12 हो गया, ठीक है? इन दोनों ही केस में जो भी सबसे बड़ा सम दे रहा है, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है? इस केस में जो 10, 11, 12 है, वो सबसे बड़ा सम दे रहा है, जो कि आंसर है 33, राइट? यप। आपको मैंने कंस्ट्रेंट्स एक्सप्लेन कर दिया। अब जल्द से शुरू करते हैं आज का सॉल्यूशन, ठीक है? मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, मैं आपको दोनों पाइथन और जावा दोनों के सॉल्यूशन दिखाऊँगा। दोनों ही सॉल्यूशन आप देख सकते हो, ये पाइथन का है और ये जावा का है, ठीक है? दोनों ही सॉल्यूशंस मतलब 100% टेस्ट केस को बीट कर रहे हैं, ठीक है? लेट मी ज़ूम आउट। यप। अब दोनों ही सॉल्यूशंस 100% टेस्ट केस को बीट कर रहे हैं, ठीक है? यप। ये है हमारा पाइथन का सॉल्यूशन। देखो मैं आपको सेम चीज़ बता रहा हूँ। इसमें हमने लिया था इंक्रीजिंग सब एरे लेंथ, ठीक है? अभी जो हम लेंगे वो होगा इंक्रीजिंग सब एरे सम, ठीक है? इंक्रीजिंग सब एरे सम, ठीक है? ये हमने 0 से स्टार्ट किया। नेक्स्ट हमने लेंथ कैप्चर किया और हमने आंसर डिक्लेयर किया। देखो कल वाले सॉल्यूशन में आंसर जो था वो हमने 1 से स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम लेंथ होगी वो 1 होगी एक सब एरे की, इसलिए 1 से। पर आज के में ऐसा हमें लेंथ नहीं लेना, हमको एक एलिमेंट वाइज़ लेना है। तो इसलिए मैंने 0th एलिमेंट से स्टार्ट किया, ठीक है? जो 0th एलिमेंट है आंसर हमारा उससे स्टार्ट होगा, राइट? नेक्स्ट हमको जो ये मतलब इटरेशन हम लिख रहे हैं, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? देखो i जो है वो 1 से लेकर n-1 तक जाएगा। अब मुझसे पूछोगे आप 1 से क्यों ले रहे हो? देखो रीज़न ये है कि मैं हर i का कंपैरिज़न कर रहा हूँ i-1 के साथ। इस वजह से जब मैं 1 लिखता हूँ तो मैं 1 का कंपैरिज़न करूँगा 0 के साथ। इसलिए मैंने एक आगे करके लिया यानी कि मैंने 1 से लिया है क्योंकि हर i का उसके प्रीवियस वाले के साथ कंपेयर होगा। यानी i का i-1 से कंपेयर होगा फॉर एवरी i, ठीक है? उस वजह से मैंने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है? अब हम कर क्या रहे हैं देखो एग्ज़ैक्टली अगर आपने कल का सॉल्यूशन देखा हो ये सेम केस है, ठीक है? कल के सॉल्यूशन में हमने 3 केस देखे थे। आज के में भी हम सिर्फ एक केस देखेंगे, बाकी सारे एल्स में आ जाएँगे, ठीक है? देखो, पहला केस हो जाता है अगर करंट एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा हो, यानी कि नम्स ऑफ i इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन नम्स ऑफ i-1, ठीक है? ये हो गया पहला केस, ठीक है? इसके लिए हमने कोई कोड लिखा है, इसमें अभी हम जाएँगे। उसके अलावा और कौन से 2 केस हैं देखो, हो सकता है कि जो करंट एलिमेंट है, वो अपने पीछे वाले एलिमेंट से यानी कि i-1 से छोटा हो या फिर जो करंट एलिमेंट है, वो अपने पीछे वाले एलिमेंट से इक्वल हो, ठीक है? उन दोनों केस को हमने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है? उन दोनों केस को हमने यहाँ पे कवर किया है। खाली ये वाला केस यानी कि जब करंट एलिमेंट अपने पीछे वाले से ग्रेटर होता है, उसको हमने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है? क्या है देख लेते हैं। अगर वैल्यू 0 है, अगर ये मतलब कि जो इंक्रीजिंग सबअरे सम था ये 0 हमें क्या करना है, i और i-1 दोनों ही एलिमेंट का सम हमें इसमें ऐड करना है, ठीक है? दोनों ही एलिमेंट का सम हमें इसमें ऐड करना है। अगर ये 0 नहीं है तो हमें क्या करना है, सिर्फ़ करंट एलिमेंट को ही हमें इसमें ऐड करना है। अब आप मुझसे पूछोगे ऐसा क्यों है? देखो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है देखो। या देखो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे 2 से क्योंकि हमने इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना है, राइट? हमें इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से। 2 का कंपैरिज़न किसके साथ होगा? 1 के साथ। तो एट दिस पॉइंट क्या है? देखो ये मैं डिलीट कर देखो एट दिस पॉइंट इंक्रीजिंग सबरेसम क्या है 0 है, ठीक है? हमने 2 से स्टार्ट किया। हमें क्या पता चला 2 इज़ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 यानी कि ये दोनों जो सबएरे बना रहे हैं, हो सकता है वो भी आंसर हो। तो उस वजह से हमें क्या करना है 0 से लेके ये 0 अब हट जाएगा, 0 अब बन जाएगा 1 + 2 ठीक है? अब ये बन जाएगा 1 + 2 ठीक है? देखो इसमें पहली बार में हम दोनों को ऐड करेंगे। देखो 1 एंड 2 दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों ही हम पहली बार देख रहे हैं, राइट? हमने इससे पहले दोनों को ही नहीं लिया था, तो इसलिए हम दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है? अब बात देखो अब इंडेक्स 1 कंप्लीट हो गया, अब इंडेक्स 2 में जाएँगे। जब हम इंडेक्स 2 में आते हैं, अब देखो क्या-क्या कंपेयर होगा 3 विल बी कंपेयर्ड विथ 2 ठीक है? इसमें से देखो 3 एंड 2 कंपेयर हो रहा है पर 2 जो है वो ऑलरेडी आंसर में आ चुका है रिमेंबर दैट। तो हमें उससे फिर से ऐड नहीं करना है, समझ रहे हो ना? अब खाली 3 ऐड होगा देखो 3 इज़ अगेन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 ठीक है? तो अब खाली 3 ही आंसर में ऐड होगा, ठीक है? अब ये जो है ये 1 + 2 से चेंज होकर ये कहाँ आ जाएगा देखो अब ये आ जाएगा देखो ये सब हमारा 1 + 2 ठीक है? अब ये 1 + 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है? अब हम खाली +3 करेंगे, ठीक है? क्योंकि 3 हमारा एक्स्ट्रा है, 1 + 2 रहेगा एज़ इट इज़ हम खाली उसे +3 करेंगे। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझा रहा हूँ देखो, जब ये 0 होता है आपको ith एलिमेंट और i-1 एलिमेंट दोनों ऐड करना होता है। अगर ये 0 नहीं है, तो आपको सिर्फ़ करंट एलिमेंट ही ऐड करना है। देखो इसमें हम i-1 एलिमेंट ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इसमें i-1 एलिमेंट ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है?
एज़ सिंपल एज़ दैट। रिमेंबर ये इक्वल टू है, ये प्लस इक्वल टू है, ठीक है? इसको हम शॉर्ट हैंड बोलते हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ें भी पूछ ली जाएँ इंटरव्यू में, इसको भी आप मतलब देखो यार ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए, इसको जो है शॉर्ट हैंड बोलते हैं। शॉर्ट हैंड क्या होता है? शॉर्ट हैंड का मतलब होता है कि शॉर्टकट ऑफ राइटिंग, ठीक है? इसका मतलब ये है कि इंक्रीजिंग सबरे सम इज़ इक्वल टू इंक्रीजिंग सबरे सम प्लस नम्स ऑफ आई, ठीक है? इसका एक्सपेंडेड वर्ज़न हो गया। मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट हैंड लिख के दिखाया, ठीक है? जब ये दोनों स्टेप हो जाता है, हमें क्या करना है? देखो, अभी जो हमारा वैल्यू है, हो सकता है वो भी एक पॉसिबल आंसर हो। उस केस में हमें क्या करना है? इसको हमें कंपेयर करना है एक्जिस्टिंग आंसर के साथ, जो भी बड़ा है, उसको आंसर में असाइन कर दो, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर ये कंडीशन सही ट्रू नहीं है, तो क्या है? 2 कंडीशन बन जाते हैं, या तो करंट एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट से छोटा है, या तो करंट एलिमेंट पीछे वाले एलिमेंट से सेम है, ठीक है? उन दोनों ही केस में हमारा जो सबवेयर है, वो ब्रेक हो रहा है, समझ रहे हो ना? जो इंक्रीजिंग सबवेयर अभी तक चल रहा था, वो ब्रेक हो रहा है। क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है, हमें क्या करना है? इसको 0 असाइन कर देना, पर एक यहाँ पे एक ट्रिक है, देखो, इसमें जो इन्होंने कहा था कि जो सिंगल साइज़ का भी एलिमेंट है, मतलब जो एलिमेंट ऑफ यानी सबवेयर ऑफ लेंथ 1 जो बन रहा है, वो भी एक आंसर हो सकता है। इसलिए हमको हर इंडिविजुअल एलिमेंट को भी कंसीडर करना है, ठीक है? इस केस में देखो हमने इसको 0 कर दिया, पर जो ये नम्स था ना, मतलब ये जो ith एलिमेंट है, हो सकता है ये भी बहुत बड़ा एलिमेंट हो, ये भी आंसर हो। उस वजह से हम खाली इसको अभी कंपेयर कर रहे हैं आंसर के साथ, ठीक है? अगर ये आंसर से बड़ा है, तो आंसर को इसको शिफ्ट कर दो, ठीक है? सिंपल एज़ दैट। रिमेंबर डिफरेंस देखो, इसमें हम इंक्रीजिंग सबवेयर सम को कंपेयर कर रहे हैं आंसर के साथ, और जो बड़ा है उसको आंसर में डाल रहे हैं। इस वाले केस में आंसर इज़ कंपेयर्ड विथ नम्स ऑफ i, ठीक है? यहाँ पे सम था, यहाँ पे खाली नम्स ऑफ i है, ठीक है? जो भी इसमें से बड़ा है वो आंसर में डाल दो, ठीक है? एट लास्ट जब ये पूरा लूप हो जाता है, आपको आंसर रिटर्न कर देना है। मैं आपको जल्दी से रन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये सारे टेस्ट केस क्लियर कर रहा है, और आप देख सकते हो ये 100% सॉल्यूशंस को बीट कर रहा है, ठीक है? अब हम जावा में आ जाते हैं। ये रहा जावा का सॉल्यूशन, ये भी 100% सॉल्यूशन को बीट कर रहा है। देखो, जावा में एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ है, ठीक है? यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, और मैंने ये भी इंश्योर किया है कि जो मैं पाइथन और जावा आपको दिखा रहा हूँ, उन दोनों में ही सेम, मतलब जो वेरिएबल नेम्स है वो भी सेम रहे, ठीक है? तो मैंने इंश्योर किया कि वेरिएबल नेम्स भी सेम हो, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है? आपको खाली इतना समझना है, देखो आप हिंदी के स्टूडेंट्स हो, इसलिए मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टिप्स दे रहा हूँ। आपको किसी भी 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में थोरो होना है, ठीक है? एक में आपको मास्टर होना है, दूसरे में आपको एज़ अ स्टैंड बाय रखना है, ठीक है? और सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन इसका होता है पाइथन प्लस जावा। जावा आपको हमेशा साथ लेके चलना है, पर रिमेंबर पाइथन इज़ गोइंग टू बी लॉट मोर ईज़ियर देन जावा। जावा में आपको बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज़ करनी होती है, मैं सिंटैक्स की बात कर रहा हूँ। पाइथन में वो कोई लिमिटेशन नहीं होता, ठीक है? तो ये चीज़ आप आपके हिसाब से जो भी आपको सही लगे आप करो, पर हमेशा याद रखना, एक मेन लैंग्वेज होना चाहिए जिसमें आप मास्टर हो, दूसरा एज़ अ बैकअप आपको रखना है। क्योंकि मैं आपको रीज़न दे देता हूँ, बहुत सारे असेसमेंट में क्या होता है ना, बहुत सारे ऑनलाइन असेसमेंट में क्या होता है, जो कंपाइलर वो देता है ऑनलाइन वाला, वो कुछ लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता। जैसे कि मुझे याद है इन्फोसिस का जब ये होता है, वो खाली 2 ही चीज़ों को सपोर्ट करता है आई गेस, जावा एंड पाइथन, ठीक है? वो सी प्लस प्लस का मतलब ऑप्शन तक नहीं देते हैं, समझ रहे हो ना? इस वजह से मैं कह रहा हूँ, जो सबसे मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज है 2, वो आपको लेना है, जो कि इस केस में अभी हो जाता है जावा एंड पाइथन, ठीक है? मे बी जब आगे के दिनों में हो सकता है जो गोलैंग आ रहा है, वो भी आ जाए, पर अगेन अभी तक वो नहीं आया है। तो अगर आप नेक्स्ट 3-4 इयर्स में ग्रेजुएट होने वाले हो, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो ऑनलाइन असेसमेंट्स के लिए, जावा एंड पाइथन अगर आप इन दोनों को भी लेके चलते हो, ये बहुत होने वाला है, ठीक है? ये इनफ है, आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। सी प्लस प्लस जब आपको मोस्टली कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है सी प्लस प्लस, जब आपको सिखाया जा रहा है तब आप मास्टर कर लो। उसके कॉन्सेप्ट्स मतलब अगर आप समझ गए ना, आपको बाकी चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी, बाकी जावा, पाइथन को समझना ईज़ी हो जाएगा। तो आप उस टाइम पे इस अच्छे से सीख लो, पर फर्स्ट ईयर के बाद आपको फ़ोकस सिर्फ़ जावा और पाइथन में करना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो मैं आपको हाँ, बता रहा था कि जावा के बारे में देखो, जावा का सॉल्यूशन एग्ज़ैक्टली सेम होने वाला है, मैं खाली सिंटैक्स डिफरेंट है, राइट? उसमें कोई भी और डिफरेंस नहीं है, खाली एक चीज़ डिफरेंट है, वो है ये। देखो, पाइथन में हमने क्या किया था ना, जो मैक्स फंक्शन आप देख रहे हो ना, इसे हमने डायरेक्टली लिया था, इसके लिए कोई लाइब्रेरी इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर जावा के केस में थोड़ा अलग है, हमें अगर मैक्स को यूज़ करना है, तो हमें एक लाइब्रेरी इम्पोर्ट करनी पड़ती है, जो कि ये है, देखिए java.lang.math। इसमें मैथ जो है वो क्लास है, और जो मैक्स फंक्शन है वो बेसिकली एक मतलब स्टैटिक फंक्शन है, ठीक है? ये क्योंकि एक स्टैटिक फंक्शन है, सो ये हमेशा क्लास नेम के साथ ही कॉल्ड होगा, ठीक है? इसको कॉल करने के लिए आपको क्लास नेम के साथ ही इसे लिखना पड़ेगा। आप ऐसे बिना मैथ के नहीं लिख सकते, देख रहे हो ना? कुछ लोग बोलेंगे यार ये मैथ डॉट जो है हटा दो, खाली मैक्स लिखो, वैसा नहीं होगा। अब आप मुझसे बोलोगे कि मैं क्या यहाँ पे मैक्स नहीं लिख सकता? आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन है, ये हमेशा क्लास नेम के साथ ही कॉल्ड होगा, और इसको आप डायरेक्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकते। इसके क्लास को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और जब ये कॉल होगा, ये अपने क्लास नेम के साथ कॉल होगा, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो ये खाली एक ही डिफरेंस था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये मैंने आपको कल भी बताया था, और मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, ठीक है? रेस्ट ऑल इज़ एक्ज़ैक्टली सेम दैट ऑफ द पाइथन। अब बात आ जाती है स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। देखो, हमने खाली एक लूप लगाया है, ठीक है? तो ये ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होने वाला है, और आप देखोगे हमने जो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, इनमें से एक भी वेरिएबल एन पे डिपेंडेंट नहीं है। एन क्या है? यानी कि जो इनपुट की लेंथ है, उस पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ये कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, और ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है? सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। यार देखो, मेरा
ये एम है कि यार मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दिखाऊँ, मैं कभी भी ऐसे कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं दिखाता। अगर मुझे लगे कि मैं आपको कुछ नया नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो मैं वीडियो नहीं बनाना ज़्यादा बेहतर समझूँगा, बजाए उसके कि मैं आपको कुछ कॉपी पेस्टेड दिखाऊँ। तो ये मेरे एम है कि यार देखो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते कोडिंग सीखने के लिए, यानी कि जो कॉलेज में सिखाया जाता है हम सबको पता है इनफ नहीं है। तो वो ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते इसके अलावा कहीं और से जाके सीखने के लिए। तो मेरा ये एम है कि मैं जो वीडियोज़ बनाऊँ उसमें ही मतलब मैं क्वालिटी कंटेंट दूँ, ताकि अगर आपके पास जस्ट एक इंटरनेट कनेक्शन हो, तो भी आप इन चीज़ों से सीख सको। रिमेंबर, मैं डेली बेसिस में डाल रहा हूँ। मैंने 105 डेज़ कंप्लीट कर दिए ऑन अ कंटीन्यूअस बेसिस। ये लगातार मैंने 105 डेज़ तक वीडियोज़ डाले हैं, सॉल्यूशन को सॉल्व किया है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे डाले हैं, पर अगेन वो कंटीन्यूअस डेज़ में 105 है अभी, ठीक है? तो मेरा ये एम है कि यार जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कॉस्टली चीज़ों को, उनके लिए भी क्वालिटी कंटेंट फ्री अवेलेबल हो, और मैं ये वो एम के साथ कर रहा हूँ। अगर आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक मोटिवेशन मिले, आपको एक मतलब सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिले कंटिन्यू करने के लिए कोडिंग, तब आप हमारे कम्युनिटी को जॉइन कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को मतलब सब्सक्राइब करें, दैट इज़ ऑल वी वांट। अगर आपने वही कर दिया, तो ये इससे आप ये इंश्योर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, और दैट विल मोटिवेट अस आल्सो टू इंप्रूव आवर कंटेंट, और आपको भी कि आपको एक बेटर कंटेंट मिलता रहे, ठीक है, रेगुलरली। रिमेंबर, बहुत से लोग सॉल्यूशंस डालते हैं, पर रिमेंबर ये ईज़ी नहीं है डेली बेसिस में डालना। डेली बेसिस में क्वालिटी कंटेंट देना इज़ नेवर गोइंग टू बी ईज़ी, ठीक है? हाँ, 1 दिन 1 हफ्ते में कोई डाल सकता है क्वालिटी कंटेंट, पर हर दिन हर मतलब पूरे 1 साल तक क्वालिटी कंटेंट देना हर दिन इज़ नॉट गोइंग टू बी ईज़ी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी लाइफ़ में कोई डिफरेंस बना रही है, आपके करियर में कोई डिफरेंस बना रही है, प्लीज़ डू लेट अस नो, मतलब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस विल मोटिवेट अस टू कंटिन्यू फर्दर, ओके? हमें एक मतलब रीज़न मिलेगा कंटिन्यू करने के लिए। सो या फ्रेंड, दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। अ, अगर आपको चीज़ें पसंद आती है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।